Praise God, Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. Today I am going to share some scriptures from Old and New Testament about heavens. मैं पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा ग्लासगो से स्कॉटलैंड से आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करता हूं और वो जो कि स्वर्ग के बारे में है. मैनी पीपल दे बिलीव हेवन्स. बहुत सारे लोग स्वर्ग के ऊपर विश्वास रखते हैं मगर दे डोंट बिलीव there is a rooms, there is a places, there is a city. They think in heaven there is no city, nothing at all. I don't say that they not love God, they love God, but they don't have a proper understanding of the word of God. बहुत सारे लोग स्वर्ग पर विश्वास तो रखते हैं मगर ये नहीं मानते कि ऊपर घर है या शहर है और हमें मिलेंगे. मैं ये नहीं कहता कि वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं मगर वर्ड ऑफ गॉड की अधूरी जानकारी है. बाइबल कहती है इफ़ यू गो ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ साम चैप्टर 33 वर्स 6, साम 33 वर्स 6, 33 साम उसका 6 वचन में इस तरह लिखा है. द लॉर्ड merrily spoke and the heavens were created. He breathed the word and all the stars were born. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वर्ड शब्द के द्वारा आसमान सितारे ये सब पैदा किए गए. लाइक दिस हेवन, दिस प्लैनेट, गॉड क्रिएटेड हेवन्स. अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट किया. हेवन इज अ प्लैनेट लाइक अर्थ. अर्थ इज अ प्लैनेट, हेवन ऑल्सो इज अ प्लैनेट. आई एम गोइंग टू रीड वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 4. दूसरा करंथियों के 12 के 4 अध्याय में इस तरह लिखा है. वो कहता है, I was caught up to paradise and heard unexpressible things that no one is permitted to tell. संत पॉल कहते हैं कि मैं यकायक स्वर्ग में उठाया गया और मैंने ऐसी चीजें देखी जिसे बोलना मुझे नहीं गवारा और मुझे मना किया गया. ये चीजें तूने धरती पर नहीं बतानी. यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्वर्ग में जिससे हम अभी नहीं वाकिफ हैं, जो कि वचन में भी मेंशन नहीं है, लेकिन इन हेवंस इट्स स्टिल देयर. आइए वचन को हम एक और देखते हैं, परमेश्वर के वचन को. वचन में क्या लिखा है? What is heaven? Heaven is God's dwelling place, जिधर परमेश्वर रहता है. इज़ाया 63 उसका 15वें अध्याय में इस तरह लिखा है. Look down from heaven and see from your lofty throne, holy and glorious. Where are your zeal, your might, your tenderness and compassion are withheld from us. Heaven, जहाँ पर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का संघासन है. What is heaven? Heaven is a place of dwelling of God. एक अदर ट्रांसलेशन फर्स्ट किंग चैप्टर 8 उसका 30वां वचन ओल्ड टेस्टामेंट में वो कहता है, hear from heaven, स्वर्ग से हमारी सुने, your dwelling place, जिधर आप रहते हैं, and when you hear, forgive. यानी कि स्वर्ग से आप हमारी प्रार्थना को सुने जिधर आप रहते हैं, और आप प्रार्थना सुनेंगे तो हमें जो है मुआफ कीजिएगा. और लोकेशन वचन की क्या बताता है? अय्यूब की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, इज नॉट गॉड इन द हाईएस्ट ऑफ हेवंस एंड सी हाउ लॉफ्टी आर द हाईएस्ट स्टार्स. वो कहता है सितारों से भी ऊंचा तू रहता है. यानी कि इन सितारों से, इन स्टार से भी ऊपर है हेवन जहाँ पर तू रहता है. अय्यूब इसका बताता है. अच्छा, एक और वचन को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में. परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, गॉड इज सो ग्रेट, हायर देन द हेवंस. सो बहुत बड़ा है वो, स्वर्ग से भी ऊपर, आसमानों से भी ऊपर है. हायर देन द फारेस्ट स्टार, जो बहुत दूर के सितारे उनसे भी दूर है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
और बाकी दूसरी वीडियो के पार्ट में हम इसके चीज़ों को देखेंगे जहाँ पर परमेश्वर का शहर है, रहने की जगह है, खाने का टेबल है, हमें खाने के लिए देता है, हम उसके साथ बैठेंगे, खाएंगे. सो इन पार्ट 2 सो वी विल सी द टेबल, द सिटीज़, द मैंशंस and the other things from part 2. Stay with us. God bless you. Shalom.